नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग को डीआई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले। चलिए देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। मतलब कि टोटल वोट दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया है कि 25% मत जो है अवैध हो गया। क्वेश्चन में दिया है टोटल मत कितना है, 6000 है। 25% अगर वोट खराब हो गया तो बचा कितना, तो बोलेंगे 25% खराब हुआ तो बचा 75%। क्वेश्चन में दिया है कि विनर को 65% मिला है। विनर जो कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, 65%। तो जो लूजर होगा उसको कितना मिलेगा, हम लोग अगर इसको 65 मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, 35%। हम लोग ये टोटल वोट था, 25% खराब हुआ तो ये बचा वैलिड। वैलिड में 65 अगर विनर को मिला तो लूजर को कितना मिलेगा, 35%। बस हम लोग को लूजर का ही निकालना है। विनर का ये है, लूजर का ये है। लूजर का निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कट जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 25 दिए 75, 25 चौके 100। 4 से काट देंगे इसे 15 बार में, कितना हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे अगर तो 3 पचे 15, 3 3 और 1 10 गुना 15। इसको गुना कर देंगे 15 पचे 75, 15 इकाई 15, कितना आ जाएगा 1575। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रह सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस पूछा है। दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमले अगर ये डिस्टेंस है, अगर विपरीत दिशा में जाता है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 5 में से 2.5 चला जाएगा, 2.5 हो जाएगा। डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। और अगर धारा की दिशा में जाता है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 7.5। तो ये हुआ विपरीत दिशा में और ये हुआ समान दिशा में। विपरीत दिशा में जो टाइम लिया है, समान दिशा में 4 घंटा ज़्यादा लिया। विपरीत दिशा में जो टाइम लगा है वो समान दिशा की तुलना में 4 घंटा ज़्यादा है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7.5। 2.5 से ये 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3d माइनस d इक्वल टू 4। 3d में से 1d चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 4 इंटू 7.5। ये 2 से काट देंगे 2 बार में तो d यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 7.5 दूना 15। दूरी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बेलन का लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। बैठा देंगे 2 पाई, हम लोग को पाई का वैल्यू कितना दिया है, 3.14। रेडियस दिया हुआ है 4 और ऊंचाई है 5। ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे, 00 काटेंगे इसको 2 से, कितना बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे अगर तो ये कट जाएगा 50 बार में। 5 से कट जाएंगे तो ये 10 बार में। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 इकाई 4 और 1 5, 4 तिया 12। और ये एक जीरो था, डिवाइड देना तो एक अक्षर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 125.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिंप्लीफिकेशन दिया है। थ्री पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस 3, ये माइनस 3p माइनस p माइनस
क्यू माइनस पी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख दें, ये है 3p माइनस 3p। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जो लाइन दिखाई, इसका कहने का मतलब ये एक ब्रैकेट के जैसा काम कर रहा है। तो माइनस p क्या हो जाएगा, ये माइनस p और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस q माइनस 3p माइनस ब्रैकेट में p माइनस, देखिए कितना हो जाएगा, ये बोले कि ब्रैकेट जैसे काम करेगा तो ये आ जाएगा q और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का p। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 3p में से एक p चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2p माइनस q। 3p माइनस, देखिए ये एक p है, एक p ये है, तो 2p हो जाएगा और 2p जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2p और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का q। चलिए 3p माइनस 2p माइनस q। यहाँ पे देखिए हम लोग, ये 3p है, ये माइनस 2p है, तो 3p में 2p चला जाएगा, बचेगा p और माइनस का है तो ये आ जाएगा p। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का q। चलिए 3p माइनस 2p और यहाँ पे एक p माइनस हो जाएगा, तो 2p में से एक p चला जाएगा, कितना बचेगा p माइनस q यानी कितना जाएगा, माइनस का 2q। यहाँ से देखेंगे 3p माइनस, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2q। तो 3p में से एक p चला जाएगा, कितना बचेगा 2p प्लस 2q। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दिया है कि ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में और ए अकेले दिया है 18 दिन में। देखिए ये दोनों मिलके दिए, ये अकेले दिया है, दूसरा का पूछ लेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस 12 और 18 में कितना आएगा, 6 का डिफरेंस, 6 से भाग दे देंगे 2, कितना आ जाएगा 18 दूना 36, ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया है, एक स्टेट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। चलिए जैसे अगर हम बोले ये है बॉय, ये है गर्ल, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल। बॉयज गर्ल दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा टोटल। अगर हम संख्या का बात करें, यहाँ पे हम लोग नंबर्स का बात कर रहे हैं, संख्या का बात करें बॉय और गर्ल का। क्वेश्चन में देखिए टोटल विद्यार्थी है 50 विद्यार्थी, बोला कि 40% लड़कियां हैं। हम लोग अगर 40% लड़कियां हैं, कहने का मतलब 2 लड़की हो जाएगा तो 3 लड़का। 40% का मत सोल्व करेंगे तो 2/5 आएगा, 2 लड़का है, लड़की है तो 3 लड़का हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5। एवरेज का यदि बात करें तो एवरेज हम लोग को दिया है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कियों से 20% कम, यानी कि 20% का 1/5 होता है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब एवरेज ही हम लोग से पूछा है तो इसलिए क्या करेंगे, एवरेज को 4x और इसको 5x, तो टोटल कितना हो जाएगा। और टोटल हम लोग को दिया हुआ है, टोटल एवरेज कितना है 66। लड़का और लड़की का मान लिए 4x 5x, टोटल एवरेज हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4 तिया 12x प्लस 2 पचे 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 5 छक 30, 5 छक 30 और 3 33। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22x इक्वल टू 330। काटेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15। हमसे पूछा है लड़की का एवरेज, तो लड़की कितना था 5x, तो 5 गुना 15 यानी कितना हो जाएगा 75। लड़की का एवरेज आ जाएगा 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दिया हुआ है घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, यही आयतन होता है। और ये हम लोग को दिया है कितना 27, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछा है कि बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है तो 6
ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए है 3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 6 9 54, ये आ जाएगा उसका एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जिससे 870 ग्राम के वजन में 1 केजी दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया है कि 1 केजी की जगह पे वो कितना यूज करता है 870 ग्राम। हम जैसे बोले 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे वो कितना यूज करता है 870 ग्राम। अब ये क्या कर रहा है कि इसको अंकित मूल्य बढ़ा दिया है कितना 30% अधिक। हम बोले 1000 ग्राम का है, 30% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 130%। और इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट देगा यानी कि 90%। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा 13 9 117। यानी ये सामान दे रहा है, यही उसका क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और पैसा कितना दे रहा है 1170। तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 0, 7 में से 7 गया 0, 11 में 60 गया 3, और ये प्रॉफिट किस पे निकला कॉस्ट प्राइस पे 870%। के लिए 100 से गुना करके साइन लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 3000 बट्टा में 87। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 34.48% ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिया है सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 रुपये प्रति केजी और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 रुपये प्रति केजी के बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए देखिए 2 प्रकार का चीनी है, पहला है 45 रुपये पर केजी और दूसरा है 80 रुपये पर केजी। तो ये पहला का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरा का कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में जो एवरेज लिखते हैं ये भी क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन हम लोग को मिक्सचर का जो है सेलिंग प्राइस दिया है, बोला कि 20% के लाभ होता है। 20% का लाभ यानी कितना हो जाएगा, मिक्सचर को 120% में बेचा जाएगा और ये 120% कितना दिया हम लोग को 72। बोला कि 72 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी कि 120% बराबर 72 दिया है, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यानी कि 100% बराबर कितना, तो 72 गुना 100 डिवाइड बाय 120। सॉल्व करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 से 12 छक 72, 6 है 60। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना गया 60। यहाँ से क्रॉस माइनस कर देंगे तो 80 में से 60 गया 20, 60 में से 45 गया 15, इसको काट देंगे तो 5 चौके 20, 5 दिया 15, ये आ जाएगा रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिया है साइन ब्रैकेट में -a। चलिए ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या दिया हुआ है कि साइन -a, अच्छा इसका वैल्यू अगर हम बोले कि माइनस में है तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि अगर ये साइन ब्रैकेट में माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे साइन a हो जाएगा, माइनस का साइन a। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ये एक हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। ग्यारह प्लस 1, ये प्लस नहीं है डिवाइड है, 11 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और 1 4/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 4/3, और यही 4/3 जब यहाँ पे लाएंगे हम लोग तो ये डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1 गुना और ये 3 ऊपर चला जाएगा बट्टा में 4,
तो ये आ जाएगा 3/4, यानी कि ये कहलाएगा 1 + 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इकाई 4 और 3 7/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं कि एक ये है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये कितना था, 4 इकाई 4 और 3 7, 7/4, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 4 नीचे में 7। अब यहाँ से देखेंगे 7 इकाई 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। जब यहाँ से ब्रैकेट और लगाएंगे तो 1, और ये हम लोग का प्लस में है, जब ये 7 इकाई 7 और 4 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/7। और यहाँ से ये आ जाएगा 11/7। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा बटा में 11, तो ये 11 खत्म, बचा कितना 7, यही आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, डायरेक्ट इसमें हम लोग एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 45% अधिक किया यानी कि प्लस का 45, 21% का छूट दिया यानी कि माइनस का 21, प्लस का 45 गुना माइनस का 21 बटा में 100। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 5 9 45, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा। 45 में से 21 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, या तो फिर इसको अगर ऐसे ही रहने देते तो 9 इकाई 9, 9 दूना 18, और जब 20 को इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 से अगर इसको भाग देते हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि लगभग में हम लोग को 94 पॉइंट, यानी कि एक जीरो है इधर, तो ये कितना आ जाएगा 9.4। इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग में 9.4 आएगा। यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट का 6, यहाँ बचा 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 14.6 के लगभग में आएगा। और हम लोग को ऑप्शन में दिया है कितना 15%, तो यही आ जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिया है एक अर्धगोला का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, अर्धगोला का आयतन अगर हम बोले क्या होता है 2/3 πr³, ये होता है अर्धगोला का आयतन। बैठा देंगे 2/3 पाई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 22/7। अच्छा, और आंसर हम लोग को पाई में ही दिया है तो इसको पाई ही रहने देते हैं। 2/3 πr³, आर कितना दिया है 6, देखिए डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 तो 3 3 9 9 दूना 18, यानी आंसर आ जाएगा 18π³ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। a + b = 12, ये भी हम लोग को एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a + b = 12, ab = 35 से पूछा है a का पावर 4 + b का पावर 4 - 10^3। चलिए जैसे अगर हम लोग a + b दिया है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे a² + b²। कैसे निकल जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 - 2ab, ab कितना दिया हम लोग को 35, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 144 - 70 तो कितना आ जाएगा 474, यह स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ से हम चाहे तो पावर 4 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो कर देंगे 74 का स्क्वायर माइनस, अभी जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर किए हम लोग तो a का पावर 4 + b का पावर 4 हो जाएगा, और फिर बनेगा हम लोग का क्या -a² b², तो -2a² b² जब करेंगे, ये a² b² करेंगे तो इसका वैल्यू अगर हम लिखे तो कितना है 35, यानी इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कितना है, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर और माइनस ये कितना है 1000। सोल्व कर देंगे, 74 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 दूना 56, 56 और 1 57, 7 सत्ते 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, माइनस 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, 3 चौके 12 गुना 2 और माइनस 1000। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, घटा देंगे, देखिए ये अगर इसको हम लोग कर दें कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 1 2। अब इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 4 गया 0,
5 में से 2 गया 3 और माइनस इसमें कितना करना है 1000, तो कितना जाएगा 2026। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए पूछा है कि 7 से डिविजिबल कौन सा संख्या है। चलिए हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे दिया है 3 7 3 9, इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 बचे 35 बचा 2, 7 21 बचा 2, नहीं कटेगा 7 से, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 3 6 6 1, 7 से करेंगे 7 बचे 35 बचा 1, 7 दूना 14 बचा 2, 7 21, ये कट गया तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिया एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 रुपये में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाओं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा रियल एस्टेट के लिए मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा। चलिए देखिए कहने का मतलब है कि पी जो है पहले क्यू को बेच दिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, घट रहा था प्राइस। चलिए दिया हुआ है पी ने 4,32,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा और इसका 2 वर्ष तक क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया दाम। 2 वर्ष तक कम हो जाएगा 25% करके, तो कितना हो जाएगा 25% कम यानी कि 75, फिर से कम हुआ तो 25% यानी कि 75%। सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे इसको तो 4 इकाई 4, 4 अठे 32, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना 8, बचा 2, 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 18 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। अब ये इतना मैं क्यों खरीद लिया, क्यों जैसे ही खरीदा तो इसका क्या हुआ, दाम बढ़ने लगा और 2 साल तक लगातार बढ़ा, कितना करके 50% करके, यानी कितना हो जाएगा 150%। सॉल्व करेंगे तो 50 से 50 तिया 150, 50 दूना 100, 50 से 50 तिया 150, 50 दूना 100, 3 तिया 9, 9 से इसको 0 0, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 2 38, 9 दूना 18 और 3 21। अच्छा 2 2 से यानी कि 4 से भाग भी देना है इसको, तो 4 से अगर ये 2 जीरो को काट दें यानी कि 25, 2 जीरो यानी कि 100, 4 से काटेंगे तो 25। अब इसको गुना कर देंगे तो 25 सत्ते 175, हाथ में 17, 25 अठे 200, 200 और 17 यानी 217, हाथ में 21, 25 इकाई 25, 25 और 21 कितना हो जाएगा 46, हाथ में 4, 25 दूना 50 और 4 54, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक गांव की जनसंख्या 9,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। चलिए देखिए दिया हुआ है, बोला एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, बोला कि वार्षिक जन्म दर 12.5% है, मतलब जन्म लेता है 12.5% और मृत्यु दर दिया है 2.5%। हम लोग इतना जन्म ले रहा है 2.5 का मृत्यु हो जा रहा है, तो बचेगा ओवरऑल कितना, तो बचेगा 10%। अब यही हम लोग को करना है कि 9,000 है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110%। 3 साल तक करना है, फिर से ये 110% और फिर से ये 110%। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना हो जाएगा 11 11 11 11 का क्यूब 1331 और गुना में 9, तो 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 2 29, 9 इकाई 9, 9 और 2 11, कितना आ जाएगा 11979। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिया 3 और 27 का मध्य अनुपात निकालिए। देखिए मीन प्रोपोर्शन पूछा हम लोग से। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अंडर रूट कर देते हैं a इंटू बी। दिया हम लोग को 3 और 27, बस इस पे क्या लगाएंगे रूट, तो 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 2 8 और रूट 81 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हम लोग को एवरेज पूछा है। दिया हुआ है 1 2 3
5, 17, 21 और 28, इसका एवरेज पूछा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको। 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 7 18 1 19 19 और 8 27, 2 2 4 और 1 5 5 और 2 7, ये टोटल हो गया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा एवरेज 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोला एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी % छूट दी जानी चाहिए। देखिए दिया हुआ है एक नया मोबाइल पेशकश किया गया है, इसके अंकित मूल्य पर 25% अधिक किया गया है। जैसे हम बोले ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 25% अधिक अंकित किया गया है, कहने का मतलब कि अगर 100 होगा तो मार्क प्राइस कितना कर दिया होगा, 125। अब बोला कि उसे प्रॉफिट होता है 20% का। हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 20 का प्रॉफिट यानी कि बेचेगा कितना में, 120, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से कंपेयर करता है, कॉस्ट प्राइस से। 100 का कॉस्ट प्राइस से 20 का प्रॉफिट यानी कि 120। पूछा डिस्काउंट कितना कर दिया, देखिए 125 मार्क प्राइस है, 120 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का मिला, 5 का। और ये डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 25 बार में और ये 25 से कट जाएगा कितना बार में, 4%। तो डिस्काउंट कितना का मिला, 4% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 2a + b = 10, 2ab = 9 और हमसे पूछा है 2a - b। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को कहने का मतलब a + b दिया है और पूछा क्या है, a - b। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं कि यदि हम लोग को a - b निकालना हो तो क्या करते हैं, √ a + b का होल स्क्वायर। a + b कितना है, 10, तो इसका स्क्वायर और -4ab करते हैं। अब ध्यान दीजिए 4 और ab में अगर देखें तो ab में यहाँ पे 2 है तो ये ab कितना माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2ab। और 2ab का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, 2ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 -4 × 9 यानी कि 36। तो 100 में से 36 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 और 64 यानी कि 8, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिया है एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB = 6 PB तो PQ/BC का अनुपात पूछा है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ABC। बोला कि ABC में BC के समांतर सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः P और Q बिंदु पर एक प्रतिच्छेद करता है। BC के समांतर, BC का पैरेलल में AB और AC पर कौन सा है, P और Q बिंदु। यदि AB = ये दिया है AB = 6 PB। अच्छा यहाँ से हम लोग AB और PB का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, AB = 6 और PB = 1। यहाँ से 6 और 1 का रेशियो है, यानी कहने का मतलब कि यह AB पूरा कितना है, 6 और ये PB, ये वाला PB कितना है, 1। हम लोग यहाँ तक 6 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए कि इसके पैरेलल में, BC के पैरेलल में ये लाइन खींचा गया था। जैसे ही पैरेलल होता है तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्योंकि इसका अगर ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा और ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम जानते हैं कि साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर। जैसे इसका साइड 5 है तो ये भी रेशियो 5 कहलाएगा, ये भी रेशियो 5। और बड़ा वाला का साइड का रेशियो 6 है तो बड़ा वाला साइड ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि PQ और BC, PQ/BC। चलिए PQ देखिए, PQ ये है हमारा, PQ कितना है, 5, BC यानी कि ये कितना है, 6।
बस यही हमसे पूछा, ये आ जाएगा 5:6। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर में ये हम लोग को DI दिया हुआ है और ये हो गया हम लोग का सेट खत्म।